नमस्कार साथियों, सिग्मा की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। बेटा आज अपन चर्चा करेंगे आरबीएसई बोर्ड की क्लास 12th की। कल जो एग्ज़ाम है फिजिक्स का, किन क्वेश्चनों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किसको आप लाइटली ले सकते हो, इन सब की चर्चा करेंगे आज अपन इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर बात करूँ मैं बुक सेकंड से, चले अपने बुक सेकंड में पहला ही क्वेश्चंस अगर आपको ज़्यादा ध्यान देना है तो पहला क्वेश्चन फटाफट साथ साथ लिख लेना। सूक्ष्मदर्शी, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लेना। सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी। आपको बेटा ध्यान रखना है पैटर्न के अकॉर्डिंग इन दोनों पे क्या आ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स। जो न्यूमेरिकल्स है इन दोनों पे क्या पूछेगा, आपको डाटा देकर इनकी पावर पूछ सकता है, न्यूमेरिकल आएगा इस पे कंफर्म है, क्योंकि जो पैटर्न बन रहा है हाफ ईयरली में भी अपने न्यूमेरिकल आया था। उम्मीद है कि कल वाले पेपर में भी आपको क्या मिलेगा यहाँ से, न्यूमेरिकल। सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ अगर मैं चैप्टर नंबर 9 में, सेकंड क्वेश्चन है गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन। अपवर्तन फॉर्मूला निकाला था अपन ने, μ2 माइनस μ1 अपॉन में r, μ2 अपॉन में v माइनस μ1 अपॉन में u। ये वाला फॉर्मूला जो निकाला था इसका डेरिवेशन आपसे पूछ सकता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कौन सा होगा इस वाले चैप्टर में, लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र कौन सा, लेंस का मेकर सूत्र आपसे पूछ सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या हो सकता है इसमें, इम्पोर्टेंट प्रिज्म। प्रिज्म का विचलन कौन पूछ सकता है आपको ड्राइव करने के लिए। नेक्स्ट चैप्टर में बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा होगा, हाइगेन का सिद्धांत। इसमें बेटा अपन ने 2 चीज़ें की थी, एक परावर्तन के लिए सिद्ध किया था, एक अपवर्तन। तो इसमें दोनों करना है, परावर्तन और अपवर्तन दोनों को सिद्ध करना है इसमें। नेक्स्ट अगर मैं चलूं इसी चैप्टर में, क्वेश्चन नंबर 6 क्या आएगा, यंग का द्विसलिट प्रयोग। द्विसलिट प्रयोग, इसको थोड़ा सा ज़्यादा क्या दे देना, IMP, इम्पोर्टेंट है ये, यंग का द्विसलिट प्रयोग। उसके बाद इसी चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो किसकी, विवर्तन। विवर्तन की घटना क्या होती है, किनारों से मुड़ना, परछाई बनना, ये सब किसके वजह से होता है, विवर्तन की वजह से। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन सा आ जाएगा, ध्रुवण। ये भी क्या है इसमें, इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट चैप्टर से है। क्वेश्चन 9 कौन सा होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। कौन सा प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगर ये प्रभाव पूछ लिया, बाई चांस इसको नहीं पूछा तो कंफर्म है कुछ परिभाषाएं आएगी यहाँ से। पहली निरोधी विभव, कौन सा विभव, निरोधी विभव। उसके बाद कार्यफलन, फिर देहली आवर्ती, ये क्या है इसमें पूछ सकता है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव में ही कुछ चीज़ें मैंने करवाई थी, जैसे तीव्रता का क्या प्रभाव होता है, तीव्रता का हो गया, आवर्ती का हो गया। इनमें से कुछ भी शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर बात करूं मैं इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन 10 क्या होगा, आइंस्टीन की समीकरण। आइंस्टीन समीकरण,
इस वाले चैप्टर में वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये, इसको भी IMP एक्स्ट्रा लगा लेना, आइंस्टीन की समीकरण। उसके बाद अगर बात करूँ मैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 11 नंबर कौन सा हो जाएगा, बोर मॉडल। बोर मॉडल ये क्या है, IMP है। बोर मॉडल पूछेगा आपसे, बोर मॉडल की अवधारणा पूछ सकता है, आपसे इसकी कमियां पूछ सकता है। आजकल ट्रेंड है कि कमियां, जिसे सीमाएं कहा गया है, ध्यान रखना, सीमाएं मतलब होती है कमियां। हाफ ईयरली में भी आया था, बोर मॉडल की क्या पूछ सकता है आपसे, कमियां। उसके बाद क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो सकता है आपका, बोर मॉडल की अवधारणा से, द्वितीयक अवधारणा से डी ब्रोगली, कौन सी बोगली, डी ब्रोगली की समीकरण का सत्यापन किया था, याद हो तो, समीकरण का व्युत्पन्न डी ब्रोगली से सत्यापन किया था अपन ने, बोर मॉडल से, द्वितीयक अवधारणा से, कोणीय संवेग वाले से। तो ये भी क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट है। प्लस में क्वेश्चन कितने हो गए, 12। 13 नंबर क्वेश्चन क्या हो सकता है, स्पेक्ट्रमी रेखाएं। स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनाई थी हाइड्रोजन के लिए, याद आई, उनको भी बेटा थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। उसके बाद आता है न्यूक्लियस, चैप्टर कौन सा आएगा, न्यूक्लियस। लेकिन उससे पहले एक वेरी वेरी IMP कर लेना भाई, कौन सा है, 2 बार IMP लगा रहा हूँ, त्रिज्या। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या देकर क्या पूछेगा, न्यूमेरिकल। क्या पूछेगा, न्यूमेरिकल, सीधा दे देगा दूसरी कक्षा की त्रिज्या इतनी है, तो बताइए चौथी कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी। आपको याद रहना चाहिए, फॉर्मूला लिखवाया हुआ है त्रिज्या का, आप वहाँ से कर सकते हो। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कौन सा हो गया, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन एवं संलयन, नाभिकीय विखंडन और संलयन को अच्छे तरीके से कर लेना। उसके बाद आता है कौन सा, अर्धचालक। इसको साफ कर दूं एक बार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा होता है, अर्धचालक वाले चैप्टर से, अर्धचालक वाले से कुछ परिभाषाएं पूछ सकता है, जैसे कौन सी, नेज अर्धचालक की, अपद्रव्य अर्धचालक क्या होता है, इन सब की परिभाषाएं पूछ सकता है। अपद्रव्य में भी P और N को पूछ सकता है, कौन कौन सी अशुद्धियां मिलाई जाती है तो N बनता है, कौन सी अशुद्धियां मिलाई जाती है तो P बनता है। उसके बाद क्या आएगा, PN संधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 17, PN संधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें एवलांस भंजन और जेनर भंजन को अच्छे तरीके से कर लेना। उसके बाद आता है 18 नंबर क्वेश्चन कौन सा, दिष्टकारी। कौन सा कारी, दिष्टकारी। रेक्टिफायर्स को क्या करोगे आप, अच्छे तरीके से करोगे। बुक सेकंड में कितने क्वेश्चन बताए मैंने, 18 क्वेश्चनों को आप बड़े ध्यान से और अच्छे तरीके से करोगे, क्योंकि इनसे आपको आपके पेपर में लगभग क्वेश्चंस मिल जाएंगे। छोड़ना बेटा कुछ भी नहीं है, इम्पोर्टेंट बताए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी को आप नेगलेक्ट कर दो। अच्छे तरीके से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई की होगी उम्मीद है। जो अपनी फर्स्ट बुक है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।